Hello students, I hope you are all be fine and healthy। आज इस वीडियो में हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30, 45 एंड 60 डिग्री फाइंड करेंगे, लेकिन किस मेथड से? बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ऐसे मैं वन बाय वन स्टेप्स बाय स्टेप में आपको सिखाते जाऊंगा। लेकिन उसमें क्या है, इस अपने समय क्यों सीखे? क्योंकि ये हमारे पास एनसीईआरटी में तो है ही है, लेकिन ये बोर्ड में आपको जो है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, उसको हमें सीखते। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड्स में जो मैं ले रहा हूँ वो है आपकी रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री की, पहले हमें फाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू स्टार्ट। अब मैंने ये लिया कि ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। हमें ये लिया बाय ज्योमेट्रिकल मेथड से हम फाइंड कर रहा हूँ। कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है देन आपके पास डेफिनेटली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए तीनों होगा। एंड और क्या होगा ना, ईच एंगल बिकेम 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू सी इज योर 60 डिग्री, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में एंगल आपकी 60 डिग्री है। लेकिन हमें फाइंड किससे करना है? हम तो 30 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें करना है क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर बी सी। अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब आपके पास क्या होगा, कौन से दोनों ट्रायंगल्स आ रहे? ये तो आपकी 60 डिग्री है, ये भी आपके पास 60 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें जो लिया, अब सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड कर देते। हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं दोनों तरीके से। अब इन दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल एंड ए सी डी ट्रायंगल, इन दोनों में आपके पास क्या होगा, ये साइड आपकी इसके साथ इक्वल है, ये आपकी परपेंडिकुलर कॉमन आ जाएंगी और ये 90 डिग्री इच, राइट। अब इसे लेते हैं हमें, ये ए डी बी एंगल इक्वल टू आपके पास ए डी सी एंगल 90 डिग्री इच। आज कंस्ट्रक्शन हमने लिया है। और दूसरा क्या होगा आपके पास, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ये, एंड ए डी इक्वल टू ए डी आपके पास कॉमन है। क्या आएगा? कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी है ना, ए बी डी ट्रायंगल एंड ए सी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स ए सी डी बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है देन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपकी क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो देन आपके पास बी ए डी एंगल इक्वल टू सी ए डी एंगल बाय सी पी सी टी, राइट। अब ये ए एंगल हमारे पास कितने था, 60 डिग्री। अगर दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, देयरफॉर आपकी बी ए डी एंगल इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री, राइट। अब हम करना क्या है, देखिए अब हम क्या करना ना, हमें साइड्स भी तो चाहिए। हम ये जो साइड्स लिया था कि इससे हमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इज योर 2a, राइट। हमें इससे एज्यूम किया 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बी सी लिया तो यहाँ पर ये दोनों भी आपकी इक्वल हो जाएंगी बाई सी पी सी टी से। आपके पास बी डी इज इक्वल टू सी डी ऑल्सो सी पी सी टी से। अगर बी डी इक्वल टू सी डी है देन बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट इज योर हाफ इंटू 2a, कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा a। आपको तीनों साइड से आपको मिल गया, ये आपके पास 2a, ये भी आपके पास 2a, ये आपके पास आ रहे a और ये भी आपके पास है। अब कौन सी साइड हमें चाहिए, हम यहाँ पर एंगल तो हम ले लिया, आपके पास कौन सी साइड चाहिए, आपको ए डी चाहिए, राइट। अब ए डी फाइंड कर दीजिए इन ट्रायंगल
आपके पास ए बी डी डी दैट इज योर ए डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर की अंडर रूट बाय पाइथागोरस बाय पी टी। अब ए बी आपके पास कितने 2a, यस और नो, दैट इज योर 2a की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अंडर रूट दैट इज योर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज योर 3a स्क्वायर दैट इज योर √3a। ठीक है, हमें ए डी हमें भी मिल गया √3a यूनिट। ठीक है, आपके पास ए बी आपको मिल गया, बी डी आपको मिल गया और ए डी भी आपको फाइंड हो गया। अब हम क्या चाहिए, हमें सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है और किससे, अब हम थ्योरम्स तो फॉर्मूले हमारे पास जो है, ठीक है, जो हमें पिछले सीखे थे, हमारे पास परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड्स और आपके पास था एडजेसेंट साइड्स, तीनों रिलेशंस को लेकर अब हमें एंगल फाइंड करना डेफिनेटली होगा क्योंकि हमारे पास सारे साइड्स आपको मिल गया। अब आपको चाहिए एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करना सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की, राइट। अब देखिए आपके पास सारे साइड आपके पास आ गया और एंगल हमने ले लिया। अब आइए, अब यहाँ पे हमें 30 की हमें शुरुआत करते हैं 30 डिग्री से। 30 डिग्री जो है सबसे पहला हमारे पास है कि हमें साइन 30 डिग्री, साइन 30 हमारे पास क्या था, हमने लिया था, ठीक है, कि OH लिया था हमें अपोजिट साइड एंड बाय हाइपोटेनस। 30 की अपोजिट साइड्स कौन सी आपके पास है, BD एंड हाइपोटेनस इज योर AB, दैट इज योर BD बाय AB। BD आपके पास A है बाय 2A और ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आ रहे हाफ। साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू हाफ है, राइट। अगर साइन 30 हाफ है तो इसमें आपकी कॉस 30 भी कोसेक 30 आपके पास आ जाएंगी, तो देयरफॉर आपकी कोसेक कितना होगा ना, कोसेक 30 साइन की रिवर्स हो जाएंगी, दैट इज योर 2, ये आपके पास आ जाएंगी। अब हम सेकंड कौन सा में लेना, कॉस 30 हमारे पास क्या होगा, कॉस 30 आपके पास है एडजेसेंट साइड बाय एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड्स कौन सी आपके पास है, AD एंड हाइपोटेनस इज योर AB, दैट इज योर AD बाय AB। AD हमने कितने फाइंड किए थे, दैट इज योर √3a था, है ना, राइट, AD। ठीक है, अब आपके पास कितना होगा, नहीं √3a बाय 2a, ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आ रहा है √3/2, दैट इज योर cos 30 इज इक्वल टू √3/2। cos 30 की रेसिप्रोकल आपके पास कौन सा होगा, cos की सेक है तो सेक 30 आपके पास कितना हो जाएंगी, सेक 30 इक्वल टू उल्टा हो जाएंगे 2/√3, ये आपके पास आ गई। अब आपके पास लास्ट आपके पास कौन से बच रहे, दैट इज योर tan 30 एंड cot 30। ठीक है, तो tan 30 आपके पास कितना होगा ना, tan 30 इज इक्वल टू, tan आपके पास क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड्स कौन से, BD एंड एडजेसेंट इज योर AD, दैट इज योर BD बाय AD। तो BD आपके पास कितने था, दैट इज योर A एंड √3a कैंसिल हो जाएंगी, कितना आपके पास आ रहे 1/√3, दैट इज योर tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो tan की रिवर्स क्या होगा, उल्टा हमारे पास कौन सा था रेसिपी, आपकी cot है, तो cot 30 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये सारे 30 की आपके आ गया, साइन 30, कोसेक 30, cos 30, सेक 30, tan 30 एंड cot 30। अब हमारे पास जो है वो मैं जो फाइंड करने जा रहा हूँ वो आपके 60 डिग्री की, बिल्कुल अजेट हमें ऐसे फाइंड करना, लेकिन हमारे पास क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएंगी, राइट। अब देखिए आपके पास से साइन 30, अब रेशियो ऑफ 60 डिग्री, राइट। इसके बाद मैं 45 डिग्री आपके पास लूँगा। अब साइन 60 आपके पास कितना होगा, साइन 60 इक्वल टू 60 डिग्री शेयर, तो 60 की अपोजिट आपकी कौन सा होगा, AD बाई AB, राइट, AD बाई AB। AD इज योर √3a बाई AB इज योर 2a, कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज योर √3/2। तो साइन 60 आपकी √3/2 है, तो कोसेक 60 कितना होगा,
कोसेक 60 इक्वल टू 2/√3, इसकी उल्टा हो जाएंगी रेसिप्रोकल, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, cos 60, cos 60 इक्वल टू cos 60, cos इज योर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर BD बाय AD, BD बाय AD, तो BD इज योर A एंड बाय 2A कैंसिल हो जाएंगी 1/2, तो cos की उल्टा आपकी सेक है, सेक 60 इक्वल टू 2, राइट। अब नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सी है, tan 60 इक्वल टू tan हमारे पास क्या था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट आपकी कौन सा है, AD बाय BD, AD बाय BD, AD इज योर √3, A बाय A कैंसिल होगा √3, tan 60 इक्वल टू √3, तो tan 60 इक्वल टू √3, देन cot 60 इज योर 1/√3, दैट इज दो जो बाय 30 एंड 60 की ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड से हमें वैल्यू फाइंड किया, कौन सी आपकी साइन और सॉरी 30 एंड 60 डिग्री की, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा, 45 डिग्री की, ठीक है, ओके। आइए अब इसको 45 डिग्री हमें फाइंड करते हैं। अब हमें 30 की सीख लिया, 60 की भी सीख लिया, अब आइए हमें 45 डिग्री की फाइंड करते हैं, ठीक है। 45 डिग्री की फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल्स को थोड़ी चेंज करेंगे, अदरवाइज आपके पास सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, राइट। अब देखिए मैंने कंसीडर किया कि ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इफ डेफिनेटली एंड राइट एंगल एट B, अगर राइट B पे राइट एंगल होगा, ऑब्वियसली AC आपकी क्या होगा, आपकी हाइपोटेन्यूज होगा, देन कौन से दोनों साइड्स इक्वल होगा, AB इक्वल टू BC, राइट, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कैसे कहेंगे, तो ट्रायंगल व्हिच ऑफ टू साइड्स यानी टू साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें हमने लिया कि AB इक्वल टू AC एंड हमने एज्यूम किया कि AB इक्वल टू BC इज योर A, दैट इज योर AB इक्वल टू BC, राइट। अब दोनों साइड हमारे पास मिल गया, अब डेफिनेटली अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपकी क्या होगा, आपके पास AB अगर BC के साथ इक्वल है, देन आपकी एंगल A इक्वल टू एंगल C, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ रहे, डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों एंगल्स के सम कितना होगा, 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल A इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो ये आपकी 45 हो जाएंगी, ये भी आपके पास 45 हो जाएंगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब आइए अगर हम ये ले रहे, डेफिनेटली ये दोनों साइड्स तो हमें पास मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो इन ट्रायंगल ABC आपकी AC जो है, हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल टू आपकी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की स्क्वायर रूट, A आपके पास कितने, A स्क्वायर एंड ऑल्सो A स्क्वायर, दैट इज योर 2A स्क्वायर की स्क्वायर रूट इज योर √2A, ठीक है। आपके पास AC आपके पास फाइंड हो गया। अब हमारे पास तीनों साइड से आ गया, अब हम फाइंड क्या करना, एंगल 45 डिग्री सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की फाइंड करने। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 कहीं पर आप यहाँ पे ले सकते हो या तो यहाँ पे ले सकते हो, मैं एंगल C से ले रहा हूँ, एंगल C के अपोजिट साइड्स कौन सा होगा, AB एंड हाइपोटेन्यूज इज योर AC, दैट इज योर AB बाय AC, AB बाय AC, तो AB आपके पास कितना है, A है एंड AC इज योर √2A कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास कितना आ रहा है 1/√2, तो साइन 45 हमारे पास कितने 1/√2, साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक कितना होगा, साथ साथ इसको फाइंड कर दीजिए, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रिवर्स हो जाएंगी √2, राइट, दैट इज योर साइन 45 एंड कोसेक 45, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास कौन से, नेक्स्ट वन इज योर कॉस 45, cos 45 is your cos 45 that is your adjacent by hypotenuse, adjacent by hypotenuse, adjacent is your BC by AC, that is your A by √2A कैंसिल होगा 1/√2, तो cos 45 1/√2, then sec 45 इक्वल टू √2,
ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर 10, दैट इज योर 10 45, 10 45 is your opposite by adjacent, opposite is your AB by BC, right? AB by BC equal to A by A is your 1, 10 45 degree equal to 1, then cot 45 equal to आपकी ऑल्सो 1, राइट। ये हमारे पास था ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड्स से हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया 30, 45 एंड 60 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट में जो मैं डिस्कस करूँगा वो आपकी होगा 0 एंड 90 डिग्री की, ठीक है। तब तक इस बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसी वीडियो को पूरी शुरू से जो है एंड तक इसको देखिए बेटे, तब आपको समझ में आएगा। और ठीक है, उसे सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्त से भी शेयर करिए। बाय।